हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सलाम सबको, शालोम और जय मसीह। पौलुस की जो पत्री है तीतस को, उसने लिखा 2 अध्याय उसका 7 पद। वहां पे हम यूं पढ़ते हैं, तीतस तू हर एक बातों में नमूना रहना, अच्छे काम करते रहना, और तू जो जो सीखा है वो सारी बातें अनुसार चलना। 7वां पद, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तीतस तू नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, तेरी जो उपदेश, तेरे जो प्रचार, तू जो सिखाता है उपदेश में, प्रचार में सफाई, सफाई चाहिए, गंभीरता गंभीरता चाहिए, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके। तेरी शिक्षा, तेरा उपदेश प्रचार, कोई भी उसमें गलती ना निकाले, सच्चाई पाई जाए सुनने वाले, ऐसा नमूना तू मुझे चाहिए। 7वां पद फिर से पढ़ेंगे, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, भले काम का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके। आमेन। तो यूं ये जो बात है उसका अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु का वचन सिर्फ तीतस के लिए नहीं, पर हम सब के लिए है। आमेन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। ये बात के लिए धन्यवाद जो आज हमने पढ़ी है। समझ दो, सहाय करो, मेरे भाई बहन जुड़े हुए सबको अनुग्रह दो। पवित्र आत्मा हमसे बात करो, और आप जैसा हमें बनाना चाहते हो, सिखाना समझाना चाहते हो, सिखाओ, समझाओ, आशीष दो। फिर से प्रभु जो भाई बहन जुड़े हुए इनके लिए धन्यवाद, और प्रभु आशीष मांगते हर एक भाई बहनों के लिए। हमें समझ देना पवित्र आत्मा, हमसे बात करना, ये प्रार्थना विनती है, सुनो। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको। तीतस को पौलुस कहता है तू हर एक बातों में, भले काम में, और जो उपदेश है ये बातों में तेरा नमूना होना चाहिए, और जिससे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, उन्हें कोई भी बातों में गलती वो न जान पाए, ऐसा तू अच्छा नमूना होना जरूरी। यहां पे 3 बात देखते हैं। अपने तू जो नमूना दिखा, लोग देखे, और तेरे अच्छे काम और तेरा प्रचार, यूं 3 बात यहां हम देखते हैं। दिखा, नमूना दिखा। कौन सी बातों में? तो लिखा है अच्छे काम में, और तीसरी बात है तेरा उपदेश में। खरी शिक्षा, लोग सुनने वाले, देखने वाले, उन्हें कोई भी तरह से गलती, क्या लिखा है? कि कोई उसे बुरा कोई उसे बुरा न कहे कि यहां पे बुरा हुआ, ये काम में बुरा हुआ, ये बोलने में बुरा हुआ। तो यहां पे पौलुस तीतस को प्यार करता है, सेवक को प्यार करता है, तीमोथी को भी प्यार करता था। तीमोथी को भी उसने कहा तू नमूना बनना। तो बाइबल में मसीह लोग जो क्रिश्चियन हम बनते हैं, हमें नमूना होना जरूरी है। बाइबल के कई नमूने हम देखेंगे। मत्ती 6 अध्याय में प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि जब लोग दान धर्म करते, आपने नमूना देखा होगा। कैसे हैं वे लोग? बोले सब देखे वैसे दान धर्म करते। और लोग कैसे प्रार्थना करते? बोले सब जगह पे देखा है। बोले हाँ। रास्ते में खड़े होकर प्रार्थना करते हुए देखा है। नमूने देखे? बोले हाँ। उपवास करते हुए देखा? हाँ देखा है। कैसे करते? अपने मुंह को ऐसा बनाते। पर जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे, मेरे चेले, यीशु ने कहा मेरे चेलो जब आप प्रार्थना करो आपको कैसे करना है मैं तुम्हें कहता हूं, वो नमूना आप दूसरे को दिखाना, सिखाना। उपवास कैसे करो, नमूना मैं बताता हूं, यूं तुम्हें उपवास भी करना है। तो ये 6वां अध्याय जो है उसमें पहला पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। अपने धर्म के काम दिखाने के लिए मत करो कि पर्चा दिखाऊं, मैं भी बताऊं हमारा प्रभु कितना महान है, मैं भी सामर्थ बताऊं हमारा प्रभु मुर्दे को जीवित करता है, हम भी सामर्थ बताए। हमें नहीं दिखावा करना है।
यहां पे लिखा है अपने धार्मिक काम, अपने जो कौन सा काम, अपने धर्म के काम धर्म न के करो। काम। चौराहे में, रास्ते में दिखाई दे, लोग मनुष्य देखे, उस रीति से आप मत करो, क्योंकि नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। 2 पद, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी लोग करते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे तू मत कर। तो जो नमूना हमें बनना है, या फिर यह जो हमने कहते हैं कि नमूना बन प्रचार में और अच्छे काम में, भले काम में, तो ये जो हम नमूना यहां पे हमने जो तीतस 2:7 में पढ़ा कि तू सब बातों में तेरा नमूना होना चाहिए। बोले ये अच्छा प्रचार करता है, कोई भी गलती होती नहीं है, अच्छा काम करता है, कोई भी हम उसमें गलती निकाल नहीं सकते। ऐसा तेरा प्रचार भी हो, उपदेश भी हो, और ऐसे ही तेरा काम भी हो। ऐसा तीतस को पौलुस कहता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जो लोग दान धर्म करते, सब दिखावा करते, तू ऐसे तरह से मत करना, लोग देखे। नमूना तो देखना, दिखावा ही होता है। जब तक आप प्रार्थना लोगों को नहीं दिखाते हो, तब तक लोग नहीं कहते आप प्रार्थना करते हो, उपवास नहीं करते हो, देख नहीं पाते। आपकी सेवकाई दिखाई देनी अवश्य है, तुम्हारे काम दिखाई देने अवश्य है, तभी कह सकते कि ये नमूना है। तभी लोग देखकर गलतियां भी निकाल सकते हैं और परमेश्वर की प्रशंसा भी कर सकते हैं। यीशु मसीह अच्छे काम दिखाता था। देखो यूहन्ना 10:32 में प्रभु ने कहा, इस पर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से मैंने जो काम दिखाए पिता की ओर से, बहुत से भले काम दिखाए भले हैं। काम दिखाए। बोले हाँ दिखाए। तो प्रभु ने परमेश्वर के काम, पिता के काम दिखाए, नमूना दिखाया कि ये तो परमेश्वर का काम है। साधारण लोग का जो काम होता है, आज एक वीडियो देखता था, लोगों ने, वो आता है उसमें पैरट आता है, पैरट भाई होता है, तो पैरट भाई को ऐसे पूछा गया, बोले तुम ये बोले बुढ़ी औरत है तो इसको आप यहाँ पे लेके आए, तो आप कितने लोग? बोले 3-4 लोग यहाँ उसको लेके आए, बुढ़ी औरत को, तो आप 4 मिलके इसको संभाल नहीं सकते हो? अरे भाई, मैंने कहा, लिखा मैंने लिखा ऐसे कि आप जब सेवा करते हो बूढ़े लोगों को, आप जब बोलते हो कि वृद्धाश्रम हमने बनाया है, उनको लेके आने का है, आप जब ये सारा करते हो, तो सेवा आप करते हो, तो ये जो लोग हैं उनको कब मौका मिलेगा सेवा करने का? क्योंकि आपने खोल के रखा है, तो वहीं पे लेके आएंगे। अगर खोल के न रखोगे वृद्धाश्रम, तो उनको ही संभालना पड़ेगा, मां बाप को। अच्छे काम जब करते हैं तो बोलना ऐसा नहीं है कि मैं ये करता हूं और आप क्या करते हो, आपको क्या नहीं संभालना, ऐसे नहीं कहते हैं। प्रभु ने बताया कि मैंने पिता के काम किए। आज संसार में जो लोग काम करते, खाना खिलाना अच्छी बात है, कपड़े देना अच्छी बात है, अनाज देना अच्छी बात है। अरे पहले के हमारे जो है बड़े लोग क्रिश्चियन, वे लोग तो घर देते थे, ऐसे बड़े लोग थे, जमीन देते थे, बोले चलो यहां पूरा अपने गांव बना दे। बोले अच्छा बना दे, तो कौन सा गांव बना? बोले बाकलीपुर बना देते, बोले बना दो। बोले कैरीपुर, बोले बना दो। मुक्तिपुर, बोले बना दो। पूरी जमीन दे देते थे प्रभु के लोगों को। अच्छे काम है, सारे अच्छे काम है। प्रभु ने जो काम किए वो पूरी तरह से अलग है, परमेश्वर के काम का नमूना दिया। प्रभु ने कहा मैंने ऐसे काम किए जो परमेश्वर के काम है, पिता के काम है। पिता क्या करता है? घर देता है? नहीं नहीं देता है। खाना देता है सबको? नहीं। भंडारा चलाता है? नहीं। कपड़े बांटता है? नहीं। कई सारे संसार में लोग अच्छे अच्छे काम करते, गाड़ी में से निकलते, सबको देते, ले जाओ तू भी ले। ऐसे हमने देखा है। चैरिटी वर्क अच्छी बात है। प्रभु ने कोई ऐसा काम नहीं किया, ऐसे काम किया जो संसार के लोग नहीं कर सकते। अंधे को आंखें दी, मुर्दों को जीवित किया, भूतों को निकाला। प्रभु ने कहा मेरे पिता के काम मैं करता हूं। किस बातों का तुम मुझे पत्थर मार रहे हो? 32 पद। इस पर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए भले हैं। काम पिता की ओर से दिखाए,
उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? किस काम के लिए पथराव करते हो, मारते क्यों हो मुझे? मैंने ऐसे कौन से काम किया? पिता के ही तो काम बताए। परमेश्वर ये सृष्टि का रचयिता है, वह उसका जो बड़ा बड़ा काम है वो काम मैंने बताए। और कौन से काम के लिए तुम मुझे पत्थर मारे हो? जब हम अच्छा काम करते हैं तो पत्थराव होता है या फिर लोग बुरा बोलते हैं, सच बात है। और लोगों ने कहा अच्छे काम के लिए तुझे पत्थर नहीं मारते। सच तो यह था कि यीशु ने संसार के समान चैरिटी ट्रस्ट काम नहीं किया। परमेश्वर पिता का जो काम है, चमत्कार का काम, बड़ा काम जो साधारण लोग नहीं कर सकते हैं, वैसा काम प्रभु ने किए थे। हम जो क्रिश्चियन बने, मसीह में आए, हमें इसीलिए ही क्रिश्चियन बनाया गया, या फिर हमें इसीलिए परमेश्वर ने पैदा किया, या हमारा आत्मा को नया जन्म दिया। आत्मा जो मर चुका था, अच्छे काम नहीं कर पाता था, अच्छी बातें नहीं बोल पाता था, परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाता था, वो जो आत्मा, वो आत्मा को यीशु मसीह ने जीवित किया। जो यीशु पर विश्वास करता है उसे परमेश्वर नया जन्म देता है। बाइबल में लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वे परमेश्वर से जन्म पाए। एफएससी 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम तो परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों और के जब हम लिए यीशु मसीह में आए तो उस भले काम के लिए सृजे गए। हमें भले काम के लिए ही सृजे गए। यदि भले काम नहीं करते हैं तो हम नहीं कह सकते कि हम सृजे गए हैं, या फिर हम नहीं कह सकते कि मेरा नया जन्म हुआ है। अच्छे काम वो इसीलिए होते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें पैदा किया है। इंसान ने पैदा किया होता तो इंसान के जैसे काम करते। परमेश्वर जो भला है उससे यदि हम पैदा होते हैं तो उसका बेटा भला ही काम करेगा। तो हम भले काम के लिए ही पैदा हुए हैं। और पौलुस तीतस को कहता है, भले काम कर, दिखा, परमेश्वर के काम दिखा, नमूना दिखा। यीशु मसीह ने भी भले काम करता था। एफएससी 2:10 में जो पढ़ा कि भले काम, अच्छे काम के लिए ही आपको सिरजा गया है, या कहे आपको मसीह में क्रिश्चियन चर्च में लाया गया है कि अब से आपको भले काम, अच्छे काम करने हैं। और वो तो संभव इसीलिए है क्योंकि आप यीशु को प्रभु की नाई अपनाया है। तीमोथी को पौलुस कहता है, पहला तीमोथी 6:18 में, वे भलाई करें, सबको तीतस तू लिख दे, सारे लोग भलाई करें और भले कामों में धनी बने। और भले कामों में धनी बने। तूने कितने भले काम किए? अरे भाई, तुमने कितने भले काम किए तो सब कामों में धनी बने। सबसे ज्यादा काम किसी ने इतने को बचाया, बोले इसने तो इतने लोगों को बचाया, इतने लोगों को सुसमाचार दिया, इतने लोगों को सही राह पे, रास्ते पे लाया, इतने लोगों बंधन में थे, इनको छुड़ाया। भले कामों से आपका धन, ये यहां पे लिखा है, तुम धनी हो जाओ, भले काम में अव्वल हो जाए। तो यहां पे पौलुस तीमोथी को कहता है कि तीमोथी, सब तेरे जो कलीसिया के लोग हैं उनको कह कि कितने लोगों ने कितना धन इकट्ठा किया, यानी कितना भलाई काम किया। 18 पद, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने, और भले काम में धनी बने, और उदार और सहायता में देने में और उदार और सहायता में तत्पर हो। आमीन। तो यहां पे नमूना, कौन सबसे ज्यादा भलाई करता है, तत्पर रहे भले काम के लिए। नमूना, सब लोग भले काम करें और भले काम से धनी हो जाए। भले काम तो सारा संसार करता है। कई लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, मसीह में है या नहीं है, सब लोग। अरे चोर लुटेरे होते, वो भी बड़े अच्छे काम करते। बोले हम जब गए थे वहां पे, हम कहां पे गए थे, वहां पे गए थे ना जहां वो सूरज उगता है, वो कौन सा, नहीं पता है। हम गए थे बेंगलोर, वहां पे पता चला कि ये जो गांव पूरा है, पीछे इलाका, वहां बड़ी मूछ वाला आता है, बोले आता था। हाँ, वो पानपन, वीरप्पन साहब सबको लूट के गरीबों को बांटता था। और वहां के सब मसीहा है ऐसे लोग,
अच्छे अच्छे लोग। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 13 अध्याय 23 पद में, कई लोग अच्छे काम करते हैं, लोग उनको बुरा कहते हैं, बुरा आदमी है पर अच्छे काम भी होते हैं। यहां पे लिखा है, क्या जो हफ्सी है, क्या हप्सी अपना चमड़ा या चित्ता अपने धब्बे बदल सकता है? नहीं बदल सकता। यदि वे ऐसा कर सके यदि संभव है हफ्सी अपनी चमड़ी को बदल दे, तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है तू जो भलाई कर सकेगी। इज़राइल तू बुराई 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 ही करती है, भलाई कर सकेगी। तो तू ये संभव है, ये तो नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है, भले काम हो ही नहीं सकते हैं। कई लोग भले काम करते हैं, शायद दिखावा हो, दिखाने के लिए हो। हमने देखा है ऐसे, फोटो खींच के वापस ले लेते हैं खाना, उससे कोई देना है यार, होते हैं भले काम। यीशु मसीह जहां जा घुमा, प्रत्येक काम 10 अध्याय 38 पद में लिखा है, यीशु मसीह, यीशु नाज़ारी, वो भले काम करते करते गांव शहर सब जगह पे घुमा, पवित्र आत्मा से भरपूर था, अभिषेक किया गया था, सामर्थ से अभिषेक किया गया था, वो भले काम करते घुमा। और जो जो बीमार थे भले काम दिखाता है, क्या बीमार थे उनको चंगाई दिया, बंधन में दुष्ट आत्मा के बंधन में थे उनको छुड़ाया, भले काम यीशु मसीह ये करता था। आज संसार के लोग भले काम करते, कौन सा? बोले उसको खाना खिलाया, उसको कपड़े दिए, उसको, ये अच्छी बात है, भले काम यीशु मसीह क्या करता था? पढ़ो। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए भलाई थे, काम शैतान के सताए हुए थे, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमेन आमेन। तो भलाई काम कौन सा? हम मसीह में आए, हमें भले काम करना ही है। दुष्ट आत्मा के बंधन में उनको छुड़ाना, डिप्रेशन में चले गए उनको छुड़ाना, तकलीफ में है छुड़ाना, और उनको चंगाई देता गया, भले काम करता रहा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने अपने चेलों को, जो आप पीछे चाहते थे, उनको कहा, मत्ती 12 अध्याय उसका 35 पद में, भला मनुष्य मन के भले भंडार, ये सच्चाई है, जो भला मनुष्य होगा तो मन के भलाई जो भरी हुई है उसमें, उससे वो भलाई ही निकालेगा। बुरा आदमी होगा तो मुंह से बुरा ही निकलेगा। 35 पद, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भली बातें निकलती है, सोच में, बोलने में, चलने में, काम में, सब भली ही निकलती है बात। भला आदमी तो भला ही निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से, बुरा होता है उसमें से भलाई नहीं निकलती है, बुरा होता है। बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। ये यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि बुरा आदमी होगा, वो बुराई से भरा है और बुरा ही निकालेगा। तो जो अच्छे काम करते उसे पहचाना जाता है, ये भला आदमी है। तीतस, तू भला काम कर, अच्छा काम कर। तिमोथी, तू अच्छा काम कर और लोगों को भी सिखा, भले काम में धनी हो जाए। लोग आपस में बात करने लगे, तूने कितना भलाई करी, तूने कितनी भलाई करी। तो भला आदमी वो है जो यीशु मसीह में आता है। मसीह में आने के बाद ही आप में से भलाई पैदा होती है। हम बुरे हैं, हमारे में से कभी भी अच्छाई निकल नहीं सकती है। शायद हम अच्छा करने भी जाए, उसके पीछे कोई वजह होगी या डर होगा भले करने। कई लोग, हमें पता है, झाड़ पेड़ लगाते कब? जब ट्री डे होता है, जब दिन आता है ग्रीन डे, तभी बोले सबको पौधा लगाने का, बोले सब लगाएंगे और सब लगाते हैं। हम देखते हैं संसार में ऐसे कि देखो सबने यहां झाड़ लगा, ये साहब ने भी यहां पे झाड़ लगाया था, ये इसने बोया। अरे वो एक ही बार, साल में एक बार शायद किया होगा, फिर पता नहीं भूल गए होंगे। हर रोज तो ये नहीं करते। तो भलाई शायद कोई करता हो, वो डर के मारे करता हो, भलाई इसीलिए करता हो, दिखावे के लिए करता हो। मत्ती 5:16 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम ऐसे भले काम करो कि परमेश्वर जो तुम्हारा पिता है उसकी महिमा हो। लोग कहे, भाई तूने परमेश्वर का काम किया। संसार का यदि कोई काम करता है तो हम कहते हैं, ये तो सब लोग स्कूल तो सब चलाते हैं, ये हॉस्पिटल तो सबकी होती है, सब धर्म की हॉस्पिटल होती है। हाँ, अरे सब धर्म में लोग किताब बांटते हैं,
अनाज बांटते हैं, खाना खिलाते, सब सब धर्म में तो होता ही है। परमेश्वर की आराधना नहीं होती है। मत्ती 5:16 में प्रभु ने कहा, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, ऐसा चमके कि वह तुम्हारे ये भले मनुष्य कामों जो को है, मनुष्य जो है, वे तुम्हारा जो पिता है जो आसमान में है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, मनुष्य के सामने चमकाओ, और कि वह तुम्हारे और भले वो कामों मनुष्य भले काम देखकर को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। उसकी बढ़ाई करे। आज क्या साहब, बढ़ाया, बहुत बड़े यार, बहुत तुमने आसान किया, बहुत अच्छे काम किए, बड़े अच्छे काम करते हो, अपने हॉस्पिटल खोल दी, अपने वृद्धाश्रम खोल लिया, अनाथ आश्रम खोल दिया, बड़े बहुत अच्छा आदमी हो। यहां पे लिखा है पिता की आराधना हो, भले काम ऐसे हो कि तुम्हारा स्वर्गीय जो पिता है उसकी आराधना हो। भलो काम से संपन्न होना है, भले काम से भरपूर होना है। तिमोथी, तीतस, तुझे यहां पे ये आज्ञा हमें भी है, नमूना बन, भले काम हमारे जीवन में होने आवश्यक है। 3 बातें कहूंगा ये भले काम के लिए, भले काम हमें करने हैं। नमूना, लोग कहे कि भाई ये नमूना देखो, इसने भले काम इतने काम किए, इसने भी भले इतने काम किए, देखो पंखे पे नाम लिखा है, देखो चेयर पे, कुर्सी पे इनका नाम लिखा है, देखो ये मंडली में ये घड़ी दी है, ये इनके और से घड़ी आई है, आपने देखा होगा, है ना, होता है ऐसे, इसकी ओर से ये, उसकी ओर से ये। अच्छी बात है, प्रेज़ लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है, हम प्रभु के ही सेवा में है, प्रेज़ लॉर्ड। पर याद रखना है, ये जो भले काम है उसके लिए 3 बातें याद रखे। हज़िकेल नबी प्रबोधक, उसका 3 अध्याय, उसका 20 पद। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर, मान लो अच्छा काम करने वाला है, धर्मी जन है, लोग कहते हैं धर्मी आदमी है तो बड़ा अच्छा आदमी है, भला आदमी है, वो मान लो छोड़ दे भला करना, काम करना छोड़ दे, अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, गलत काम करने शुरू कर दे, और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, और जब मैं उसके सामने आ जाऊं तो वह मर जाएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। हाँ, और जो वो धर्म के अपने काम, पाप में मरेगा। और जो धर्म के कर्म, उसने कई सारे धर्म कर्म नेकी कर दरिया में डाल, ये बात जो है, ये बात बाइबल की है, नेकी कर दरिया में डाल, वो सभोपदेशक में बात है, पर संसार के लोग यूं समझते हैं नेकी कर दरिया में डाल यानी भूल जा, काम किया भूल जा, फल की आशा ना रख, ऐसे लोग यहां से किरण निकाल के बोलते हैं ना, फल नहीं आसान, हम मसीह लोग हैं, फल की आशा रखनी है, बोलते हैं, कई सारा हम वापिस पाते हैं, आमीन। हम मानते हैं, हम जो काम करते हैं, मसीह में काम करते, उसका फायदा होता है। संसार के जो काम करते उसमें कोई हमें मिलता नहीं है, फायदा नहीं होता है। यहां पे प्रभु ने हज़िकेल को कहा, जो लोग भले काम किए, धार्मिक धर्म के काम किए हैं, उनका कोई भी मैं स्मरण न करूंगा। क्या लिखा है? और जो धर्म के कर्म उसने किए हों, अच्छी बात है, उनकी सुधि न ली जाएगी, उसको याद नहीं करूंगा, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। देखो यहां पे लिखा है, उससे वो बचेगा नहीं। हम धर्म के काम करेंगे तो पहली सच्चाई है, भले काम करना है, नमूना हमें मसीह में बनना है, तो भले भले काम वो हमें बचाएंगे नहीं, वो कोई भी स्मरण न होगा, याद नहीं करेगा प्रभु। तो धर्म के काम याद नहीं करेगा। जब प्रभु हमारे सामने खड़ा होगा, यूं नहीं कहेगा कि हाँ तूने बड़े अच्छे काम किए, बड़े अच्छे काम किए, इससे मैं, इसके लिए मैं याद करके तुझे स्वर्ग में लेके आता हूं। मिस्र में से जब लोग निकले, अच्छे काम किए, प्रभु ने कहा पास्का मनाओ, खून लगाओ, लगाया, आनंद से निकले, बोले सबको लूट लो, बोले लूट लिया, चलो बाहर निकलो, आज्ञा मानते चले, पर प्रभु ने उनको मार भी दिया। कोई अच्छे काम, भले काम ना आए। तो एक ही बात याद रखनी है, भले काम तो करना ही है, क्योंकि हम भलाई, परमेश्वर जो भलाई, उससे हम पैदा हुए हैं, तो भलाई ही निकलेगी। हम जहां से पैदा हुए, नया जन्म परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के बेटे हैं, बच्चे हैं, तो परमेश्वर जो भला है, तो भला परमेश्वर पिता और बेटा भी भलाई होना चाहिए। तो भलाई ये जरूरी है। तीतस 3 और 5 पद में हम बचे हैं, भले काम करने के वजह नहीं बचे हैं, भले काम करते थे इसीलिए नहीं बचे हैं,
तो उसने हमारा उद्धार किया परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो ये हमने काम आप के लिए किए, नहीं किया कि तुम धर्म के काम करते थे इसीलिए तुम बच गए, नहीं। आप उद्धार अच्छे काम के लिए नहीं उद्धार पाया, पर अपनी दया के अनुसार पर उसकी दया से तुम्हें नया जन्म पवित्र आत्मा से मिला है। आमीन। दया की, भले काम करते थे, उससे उसकी वजह से तुम पर दया नहीं करी, पर वो दयालु है, उसने तुम्हें दया की। प्रेज़ लॉर्ड। तो आप उद्धार इसीलिए नहीं पाए कि आप भले काम करते थे। यहां पे तीतस में साफ ये 5 पद में लिखा है कि तुम धर्म के काम, अच्छे काम करने के वजह से नहीं बचे हो, ये तो उसकी दया से आपका उद्धार हुआ है। तो हम पहले बात सीखते हैं, समझते हैं कि भलाई काम हमें करना है, पर भलाई काम पर हमें भरोसा नहीं करना है, आधार नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि जो भले काम है, यशाया 64:6 में लिखा है, जो भले काम है परमेश्वर की नजरों में गंदे कपड़े यानी जो औरत को टाइम में आता है वैसे वो शब्द लिखा है, वैसा बदबूदार मच्छी मरे, ऐसे शब्द, ऐसा तुम्हारा भला काम वैसा है परमेश्वर की निगाह में, वैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या लिखा है? हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। हम यानी ये कौन कहता है? यशाया खुद कहता है, प्रभु मैं तो अशुद्ध होठों का आदमी हूं। ये आदमी, ये खुद नबी खुद को बोलता है, सारे लोग को कैसे हो गए? यशाया क्या कहता है? हम तो परमेश्वर कैसे हैं लोग? हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़े के समान हैं। मैले चिथड़े समान है। सब ने जो हमारे पूरे इज़राइल ने अच्छे अच्छे काम किए वो सारे आपकी नजरों में मैले लुगड़े चिथड़े समान है, फटे हुए चिथड़े समान है। तो पहली बात, हम भले काम करना है, लेकिन भले काम पर भरोसा नहीं करना है। संसार के लोग अच्छे काम करते हैं ऐसी उम्मीद से शायद हम बच जाए, पर हम बच गए हैं अच्छे काम किए थे इसीलिए नहीं, पर भले काम करे वो इसीलिए भले परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। संसार के लोग हैं वे भले काम, हमारे जो भले काम है, क्रिश्चियन लोगों के भले काम है, उससे घृणा करते हैं। यूहन्ना 10:33 पद में लोगों ने कहा, यीशु ओ प्रभु तू भला काम करता है इसीलिए तुझे नहीं मारते, पर तू परमेश्वर की बात करता है, तू परमेश्वर के विरुद्ध में बोला, ऐसे करके लोग ने कहा। तो लोगों को भले काम से नफरत है। संसार के लोगों को मसीह के लोग जो भलाई करते हैं उससे ही नफरत है। आप हॉस्पिटल बना दो, अनाथाश्रम बना दो, वृद्धाश्रम बना दो, सब कुछ अच्छा संसार में बना दो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। पर जब आप परमेश्वर के भले काम करोगे तब भी लोगों को दिक्कत होगी। पहला पत्रस 3:17 पद में पत्रस कहता है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, अच्छा परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, भले काम करो और मार खाओ, भले काम करो और मार खाओ। यदि आप भले काम जो संसार करता है वो करोगे तो आपको मार नहीं पड़ेगा, पर मसीह में चलोगे, अच्छे काम करोगे, लोगों को सुधारोगे, दुष्ट आत्मा निकालोगे। एक बार पौलुस और सिलास, बोले वो बारनाबास था, जा रहे थे, एक औरत, एक लड़की आई, परेशान करने लगी। तब पौलुस ने चिल्ला के कहा, दुष्ट आत्मा को धमका के निकाल दिया, और वो लड़की चली गई घर पे और बोले क्या हो गया तुझे? बोले वो निकल गया आत्मा। तो वो जो उसका मालिक था वो लड़की का, वो बड़ा दुखी हो गया, आके इन लोगों को कैद जेल में डाल दिया। ये भले काम। तो यहां पे लिखा है, उससे बेहतर परमेश्वर की ये मर्जी है कि आप भले काम करके दुख उठाओ। बुराई के लिए तो मार पड़ती है, आप बुरा करोगे संसार में तो आपको मार तो पड़ेगी, पर भले काम करते रहो और दुख उठाओ। आमीन। तो भले काम की पे हम आधार नहीं रखते, भले काम करना है और नमूना यानी दिखाना है, भले काम दिखाना है और परमेश्वर उसे ग्रहण करे।
आमीन। भले काम किसको दिखाना है? पत्रस कहता है, पहला पत्रस 5:3, जो कलीसिया के लोग हैं उनको दिखाना, या तीतस हो, तीमोथी हो, या चर्च के कोई भी लोग हो, उनको नमूना बनना है, भले काम करके दिखाना है। किसको? क्यों करना है? कलीसिया को दिखाओ, कि कलीसिया के लोग कहे भाई ये देखो नमूना, ये देखो भलाई काम करता है। 3 पद, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श झुंड के लिए आदर्श बनो। आमीन। तो हमें आदर्श बनना है, नमूना बनना है। किसके आगे? विश्वासी के आगे। पहला तीमोथी थिस्सलुनीकी पहला अध्याय 7वां पद, यहाँ तक कि मकदूनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बनो। देखो तुम आदर्श बने। विश्वासियों को के लिए आदर्श बनो। मसीही भाई बहन कहना चाहिए भाई ये एक नमूना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो नमूना किसको बताना है? विश्वासी लोगों को, जो झुंड है, कलीसिया है, उसको। तीमोथी को पौलुस कहता है पहला तीमोथी 4:12 में कि तू जवान है तो जवानी को कोई तुच्छ न जाने, तुझे नमूना बनना है, विश्वासियों को नमूना बनना है। लोग कहे भाई जवान देखो कैसा काम करता है, तो हम तो बूढ़े, हमें तो काम करना ही होगा। ये देखो बच्चे भी देख के बोले ये जवान कैसा काम करता है, मुझे भी तीमोथी समान बनना है। पहला तीमोथी 4:12 पद, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासियों के लिए नमूना, विश्वासियों के लिए आदर्श। तो हमें नमूना क्यों बनना है? जिससे जो हमारे भाई है, विश्वासी लोग है, झुंड है, कलीसिया के लोग है, उनके बीच में हमें हमारा नमूना दिखाना है। और पत्रस कहता है पहला पत्रस 2:12 पद में, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला अन्य हो, जाति में भी आपको नमूना बनना है, चाल चलन भला हो। भला हो। आमीन। बाहर के लोग भी कहे ये भला आदमी है, अंदर के लोग भी कहे भला भाई, बहुत भली भाई है, भले भाई है, भले दादा है, भले बहन है, भली औरत है। ऐसे लोग कहने जरूरी है। कैसे? जब आप भलाई करोगे। आमीन। और भलाई में ऐसे धनी हो जाओगे कि आपकी रोशनी चमकेगी। जब तक चमकते नहीं हो तब तक लोग आपको देख नहीं पाते। कई लोग धर्म के काम करते, अच्छे काम करते, दिखाई नहीं देते, चमकते ही नहीं है। और इसीलिए संसार के लोग कहते हैं कोई भला आदमी दिखाओ, तो दिखाओ, 2-3 दिखाओ। है कोई तुम्हारे गांव में कोई भला आदमी है? तुम्हारे शहर में कोई भला आदमी है? तुम्हारे स्कूल में कोई भला आदमी है? अब तो भलाई रही नहीं है, भला देखा ही नहीं है किसी को। तो लोग छिपा छिपा के भलाई करते हैं। भलाई दिखानी है। और जो संसार के लोग हैं, मान लो ये जहां पे लिखा है अन्य जाति, क्या है? विदेशी। अन्य जातियों में तुम्हारा अन्य चाल जाति चलन में तुम्हारा चाल चलन भला हो, भला हो, दिखाई पाए, दिखाई दे। आमीन। अन्य जाति भी देख ले और मसीही लोग, विश्वासी लोग भी देखे। आमीन। तो दिखाई देना आवश्यक है। तो भले काम के लिए नमूना होना जरूरी है। अय्यूब को नमूना माना गया है। उसको देखा ये भला आदमी मरते दम तक सब कुछ लूट गया, फिर भी भला ही रहा, गाली नहीं बोला, गलत नहीं किया, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाया नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ नहीं बोला। अय्यूब 17:6 पद। और अय्यूब कहता है परमेश्वर ये सब मुझे तुमने मारा, इतना मारा है, इतना परेशान किया है, लोग तमाशा देखते हैं, नमूना बना के रखा है। देखो क्या लिखा है, उसने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते हैं। मेरी उपमा। देखो अय्यूब बहुत प्रभु करता है ना। देख अय्यूब मेरी बात करते हैं। देखो अय्यूब कितना भला आदमी, ऐसा हुआ फिर भी कुछ बोलता ही नहीं है। लोग मेरे तरफ उंगली करते हैं, मुझे देखते रहते हैं। 6 पद फिर से पढ़े। उसने ऐसा किया परमेश्वर ने देखो कैसा किया है, वैसा ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते सब हैं लोग मेरी उपमा देते हैं और लोग मेरे मुंह पर थूकते हैं। और मुझे देख कर थूकते हैं। कई लोग कहते होंगे अय्यूब यार ऐसा मत करो, इतना तो मार खाया, इतना तो परमेश्वर से दुखी आदमी है, सबने त्याग दिया, परमेश्वर ने भी त्याग दिया, लगता है क्या क्या उस पर विपत्ति आ गई, मत थूको यार। कई लोग कहते हैं नहीं यार ये यही लायक है। तो नमूना। और याकूब क्या कहता है अय्यूब के विषय में? याकूब 5:10,
अय्यूब एक नमूना बना हमारे लिए। क्या लिखा है भाइयों? हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। आमेन। वे लोग आदर्श बने कि आप देखो कि अय्यूब के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी वो परमेश्वर का ही रहा। परमेश्वर को बोला मैं पश्चाताप करता हूं, परमेश्वर के साथ ही रहा। 11 पद में देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। धन्य है, धीरज धर के रखा। इतने सारे परेशानी, इतने सारे कलेश, इतने सारे दुख होने के बावजूद धीरज धर के रखा। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में और तो सुना ही अय्यूब है। की धीरज तो देखिए ना आपने, कितनी धीरज। एक गया, दो गया, चार, आवाज आई, ये गया भाई तेरे गांव से, तेरे खेत में ये हो गया, तेरे फसल ये हो गई, तेरे धोड़ डाक सब खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गया, सब कुछ आपने देखा। बोले उसका धीरज की क्या चर्चा करें। लिखा है तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, सुना और है। प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड, कि परमेश्वर कितना भला है। तो जो नमूना टिके रहे धीरज धर के, ये अय्यूब था। यीशु मसीह उसका भी उदाहरण हम जानते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 पद में प्रभु ने अपने चेलों को भी कहा, मैं तुम्हें नमूना देने के लिए झुका हूं, नमूना देने के लिए तुम्हारे पैर धोता हूं, नमूना बताता हूं कि मैं बड़ा होकर गुरु होकर भी चेले के पैर धोता हूं। तो तुम्हें यह सीखना है कि तुम सारे भाइयों, कोई बड़ा होने की बात मत करना, मत सोचना। एक नमूना दिया, सबके बीच में रहकर एक लाचार हो, एक साधारण हो, वैसे नाई यीशु मसीह ने अपने जीवन बिताया। सबके साथ ऐसे रहा कि बड़ा हो, बड़ा ज्ञानी हो, सब कुछ जानता हो, सब सामर्थ्य से भरा हो, वैसा उसने कभी नहीं दिखाया। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 पद। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्यों बुलाए हैं? हम देखते रहे एक नमूना। क्या है? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। आदर्श देके गया है, आपको बुलाया। आओ आओ। क्यों? अय्यूब को देखो, नमूना। अरे यीशु को देखो, नमूना। और आप उसके, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पद चिन्हों पर चलो। नमूना यदि हम बनते हैं तो कई सारे आत्मा मसीह के पास आएंगे। आज नमूना नहीं है। आज सुसमाचार देते हैं, चमत्कार सब कुछ होता है, पर नमूना नहीं होता है। नमूना हम देखते हैं कैसे होते हैं, कैसे नमूने हो जाते हैं। हमें दुख होता है कि अरे ये आदर्श नहीं बना, लगा था ये आदर्श होता, इसके पीछे लोग चलते। कई ऐसे सेवक, ऐसे हम पहले लगता था टीबी जोशुआ देखो कितना आदर्श है, फिर जब उनकी सेवा खत्म हो गई तो लगा यार ये व्यर्थ हो गया, सोचा था ये करेंगे वो करेंगे। तो आदर्श यीशु मसीह, आदर्श अय्यूब। पौलुस खुद के बारे में कहता है 2 थिस्सलुनीकी 3 अध्याय का 9 पद। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर हमें अधिकार है तुम्हें सब कुछ बोलने का, फिर भी पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं। हम आदर्श बने कि भाई चुप रहना, इनको तो ज्यादा हमें अलग समझ लेंगे। आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। हमें देखो और चलो। इसीलिए हमने बातों में, लोगों के साथ रिश्ते में, सेवा में, प्यार में, वचनों में, प्रार्थना में, सब कुछ में हमने हमें देखते हो, हम ये सोचते थे ये हमें देखता है प्रार्थना करते हुए, अभी मुझे तो आंख बंद करनी पड़ेगी नहीं तो कुछ गलत ले लेगा, बोले कैसे प्रार्थना करता है। हमने एक नमूने बने, आमीन, कि जिससे तुम हमें आदर्श मानो और हमारे पीछे चलो, आमीन। तो आज जो है बात, नमूना नहीं दिखता है। अगर कोई सेवक नमूना होता है तो हम कहते हैं मुझे तो यही बनना है, ये पास्टर का रोल ही मुझे चाहिए। कहीं ऐसा हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। अब्राहम के विषय में बाइबल में लिखा है, अब्राहम पिता, विश्वास का पिता। रोमन की पत्री 4 अध्याय 16 पद में, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है, हाँ, कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। अब्राहम के समान हो विश्वास, अब्राहम के समान। अब्राहम ने एक
नमूना। अब्राहम एक आदर्श, भाई विश्वास तेरा कैसा है? अब्राहम जैसा है, आदर्श है वो। वही तो हम सबका पिता है। आमीन, वो तो हमारा पिता है। अब्राहम एक आदर्श था जिससे लोगों को पहचान जाए, भाई तू विश्वासी है। एक काम कर, इधर आ, अब्राहम के साथ खड़ा रहे, खड़ा रहे अब्राहम के साथ, दिखा दे कि तेरे में उसमें कुछ अंतर है या नहीं, ऐसा ही तू है या नहीं। ये आदर्श है अब्राहम, वो पिता है, बड़ा है, उसके समान। प्रेज़ लॉर्ड। अब्राहम जो है उसको पिता माना गया, जिसने शुरुआत विश्वास से सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चला। ऐसे ही हम सब कुछ छोड़ त्यागते या नहीं पता नहीं, पर हम चलना चाहते हैं। आमीन। तो अब्राहम एक आदर्श था, उसको पिता कहा गया, और हम जो विश्वास करते हैं वो उसका पिता है। तो हमारा पिता एक आदर्श है, अब्राहम। प्रेज़ लॉर्ड। सारा जो थी वो भी एक आदर्श थी। पहला पत्रस 3:6 में सारा के विषय में लिखा है, सारा भी अच्छा काम करती थी, भला काम करती थी, और यदि आप भी भला काम करते हो तो आप उसकी बेटियां हो। 6 जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, देखो, स्वामी कहती थी, अधीनता में, आज्ञा में रहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो तो सारा एक नमूना है, सारा एक आदर्श है। यदि आप भी उसके ही समान करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आमेन, आमेन, आमेन। तो सारा एक आदर्श है, अब्राहम एक आदर्श है। हमें ये आदर्श जो है, बाइबल के नमूना जो है, उनको हमें देखना है और हमें भी नमूना ही बनना है। तिमोथी को कहा गया, पहला तिमोथी 4:12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आदर्श बन जा। हमें आदर्श बनना है। आमीन। बोले मुझे आदर्श बनना है। तो आदर्श बनने के लिए हमें दिखाना आवश्यक है। लोग जो हमें देखते हैं, अन्य जाति भी लोग देखते हैं, विश्वासी के लोग भी देखते हैं, प्रार्थना करते या नहीं करते। आदर्श, प्रेज़ लॉर्ड, जिससे हम लोगों को जीत पाए, और लोग मसीह में जो नहीं चल सकते हैं तो हमें देखकर चल पाए। मान लो दुख आ गया, कष्ट आ गया, तो हम कहेंगे अयुब का तो बड़ा बहुत दाद हो उसको, चलो मैं भी वो आदर्श के पीछे चलूं, मैं भी देखूं प्रभु कितना भला है, मैं भी देखूं परमेश्वर ने उसको दया करी, उस पे उसे चंगाई दिया, उसे बरकत दिया, पूरा बदल दिया। तो आओ परमेश्वर, मैं भी एक दिखाता हूं, उसके जैसा ही चलूंगा, सहूंगा, बोलूंगा नहीं। तो हमें आदर्श बाइबल के लोग मिलते हैं। एक अर्ली टाइम का यूसुफ था, वो धर्मी, वो भी एक आदर्श आदमी उसको माना गया है। लूका सुसमाचार 23 इसका 50। वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक Okay. सदस्य था, हाँ। जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। देखो, सज्जन और धर्मी पुरुष था, एक साधारण मसीह के पीछे चलने वाला नहीं, साधारण लोग को लोग भी पहचानते थे, साधारण लोगों में भी उसका नाम था। आज शायद संसार में क्रिश्चियन के नाम कम हो गए, भले काम में दूसरे लोगों का, इनका यूनिवर्सिटी, इनका ये, उनका ये, उनका वो, ऐसे नाम है। हम क्रिश्चियन लोगों को नमूना बनना है जिससे लोग हमारे पीछे चले। आमीन। यहां पे जो बात है कि ये आदमी को भी, यूसुफ को भी एक अच्छा आदमी लोग मानते थे। अच्छा, 3 बात के समाप्त करूंगा मैं। एक काइन है, एक बालाम है, और एक कोरा है। कोरा जो था वो लेवी का ही बेटा था, मूसा वो भी लेवी का ही बेटा था। पर ये कोरा ने विरोध किया कि भाई मूसा, तूने अपने भाई को चुन लिया, बना दिया, उसको प्रमुख याजक बना दिया, पद दे दिया। तो कोरा के जो सारे साथी थे उन्होंने विरोध किया था। यहूदा की पत्री 11 माफ करो, 11 पद ही है, एक अध्याय है। यहूदा 1:11, उन पर हाय, क्योंकि वह कैन की सी चाल चले। देखो, आज नमूना कैन है, तो कैन की साल बिल, कैन के समान लोग चलते हैं, और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट और हो गए बिलाम हैं। जो है वो भी एक नमूना है। ऐसे हम कह सकते हैं, देखिए काइन की राह पे चला, देखिए बालिम के राह पे चला, और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। कोरा
जैसे विरोध करता है। तो यहां पे हम बाइबल से, ये बाइबल में जो सारे नाम लिखे हैं या फिर जो नमूने बने हैं या आदर्श बने हैं, उनको लेकर हम कहते हैं कि भाई ये यीशु जैसा कष्ट उठाता, ये अय्यूब जैसा है, ये अब्राहम जैसा विश्वास में, ये सारा जैसी है। काइन, बालिम और कोरह, इन लोगों को लेकर बात की गई कि आप कैन जैसे मत बनना, आप बालिम जैसे मत बनना, कोरह जैसे मत बनना। ये बालिम जो था, बालिम, बिलाम बिलाम, बिलियाम, हिंदी में बिलियाम है, बिलाम बिलाम, ओके, बिलाम। बालाम गुजराती है, बालाम, अच्छा। तो ये जो बालाम है वो इज़राइल को श्राप देने चला। उसको कहा गया, तुझे, राजा ने कहा, बालाक राजा ने, मोआब का राजा ने कहा, तुझे ये सब दूंगा, ये धन दूंगा, वो धन दूंगा, तू ये लोगों को भगा इधर से, श्राप दे, डर जाए, वापिस चले जाए। पर ये बिलियाम ने पैसे की खातिर लिखा है 2 पतरस 2 अध्याय 15 पद में, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग बिलाम। पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। पैसे को प्रिय जाना कि पैसे मिलेंगे। तो ये जो बिलाम है वैसे हमें नहीं होना है, वो एक नमूना है। कोरा वही जो पुराने नियम में है, उसने परमेश्वर लोगों को इनकार किया। हम अच्छे नमूने या बुरे नमूने, हमें ऐसा बनना है जो हमारे पीछे लोग चले। आमीन। यदि हम बुरे हो गए तो हमारे जाने के बाद हमारी ही बात चलेगी, जैसे कोरा की बात चलती है, बिलाम की बात चल रही है, कैन बेचारा पहला बेटा, उसकी बात भी चलती है। कितनी दुख की बात है कि वो आदमी जो पहला बेटा था, आदम हवा का पहला फल था कैन, उसके विषय की बात ये अंत समय में लिखी गई कि आप वैसा मत करना। तो इतने सालों तक उसे याद रखा गया, कैन कैन कैन। कितनी बुरी बात है। हमें लगता है हम बुरा करेंगे तो भूल जाएंगे, नहीं, लोग कहेंगे ये तो फेंको आदमी था, ये तो वो आदमी है, ये आदमी, आपका नाम रहेगा अंत तक। आपने जो अच्छा किया तो अच्छे हो गए, बुरा किया तो बुरे ही रहोगे। मरियम के लिए देखो, और एक और औरत है लोत की पत्नी, उसके विषय में देखते हैं व्यवस्था विवरण 24वां अध्याय उसका 9वां पद। प्रभु ने कहा, स्मरण रख, याद रख इज़राइल, कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। मरियम से क्या किया याद है? नमूना देख, मरियम का नमूना देख। तो यहां पे हम देखते हैं मरियम को याद करने के लिए इज़राइल को कहा गया, मरियम को याद करना। मरियम ने क्या किया था, कौन सी गलती करी थी, मरियम ने कैसा बोला था, ये याद रखना, स्मरण रखना। तो नमूना बताया परमेश्वर ने बताया मरियम। सारा का भी नमूना हम बाइबल में से देखते हैं, मरियम का, और एक और औरत है, उसे भी याद रखना। यीशु मसीह ने कहा, लूका सुसमाचार 17 अध्याय 32 पद, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अभी लूत की पत्नी को भी हमें याद रखना है। वो नमूना सब लोग जाते हैं देखने के लिए, और लोग कहते हैं यही खार का थमला, हिंदी में पता नहीं, खार यानी नमक का खंभा। लोग कहते हैं यही ऐसे करके छू छू के लोग कहते हैं। याद रखो लोत की पत्नी को क्या हुआ था, मरियम को क्या हुआ था, अरे सारा कैसी थी। तो हमें नमूना याद रखना है। ऐसे बाइबल में लिखा गया है, आप याद रखो इज़राइल में कैसा हुआ था। इज़राइल के लोग, कितने लोग मर गए थे जब उन्होंने मूर्ति पूजा की थी। तो ये सारे बाइबल में नमूने हैं जिसके पीछे लोग याद रखते हैं। 2 पतरस 2 अध्याय 6 पद, सदोम गमोरा का जो नाश हुआ वो इसीलिए हुआ कि आज हमें क्रिश्चियन लोग, जो हम मसीह भाई बहन है, हमें शिक्षा दी जाए। हमें, हमारे पास टेक्स्ट बुक जो है, हमारे पास जो किताब है वो बाइबल है, उसमें से प्रभु सिखाता है। 6 पद, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले आने वाले जो लोग हैं
यानी सदम गोमोरा तो खत्म हो गया, फिर आने वाले जो युग है, समय है आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए भक्तिहीन लोगों को सिखाने के लिए एक दृष्टांत बने। दृष्टांत बने। पौलुस तीतस को कहता है तू एक दृष्टांत बन, पौलुस तीतस को कहता है एक आदर्श बन, पौलुस तीतस को कहता है तू एक नमूना बन। तिमोथी तू भी एक नमूना बन, और तिमोथी तू भी सबको नमूना बना, और सब लोग भले काम के धनी हो जाए। आमीन। बोलने में और कामों में भलाई ही होनी चाहिए। आमीन। जिससे लोग आदर्श माने, बोले ये बड़ा अच्छा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम कई विश्वास में बड़े होते, कई ज्ञान में बड़े होते, कोई प्रचार में बड़े होते, हम आदर्श देखते, बोले ये बड़ा प्रचार अच्छा करता है, ये बड़ा अच्छा ज्ञान वाला आदमी है, ये बड़ा विश्वास वाला आदमी है, ये बड़ा भला आदमी है, बोले एकदम नम्र आदमी है चर्च का, ये चर्च में तो एकदम सबसे दान वाला आदमी है, ये चर्च में तो पूरा बोले कितना भी परेशान करो बोले बोलता ही नहीं है। ऐसे ऐसे नमूने हमें बनना है। आमीन। सिर्फ कलीसिया के लोग ही नहीं, पर बाहर के लोग भी देखकर हमें प्रभु की महिमा करे, और प्रभु का बंदा ऐसे करके हमें पहचाने। आमीन। हमारी खुद की पहचान ना हो, पर परमेश्वर की महिमा हो, इसीलिए भले काम हमें करने। और भले काम तो वो संसार जो करते वो नहीं, पर परमेश्वर से यदि हम पैदा हुए तो हम इसीलिए मसीह में आए कि अच्छे काम हम करें। आमीन। और वो तो पवित्र आत्मा से संभव है। तो पवित्र आत्मा को हमें जीवन देना है, कहना है आपकी भलाई भले काम हमारे से कराओ। आमीन। प्रभु रे को सहाय कर समझने के लिए आओ प्रार्थना करें, आंखों बंद करें। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद ये बातों के लिए, और जो पौलुस ने बात तीतस को भी कही और तिमोथी को भी बताया, समझाया कि तुम्हें आदर्श बनना है, तुम्हें नमूना बनना है, तुम्हें उदाहरण बनना है। लोग जो विश्वासी है, झुंड है, उनके लिए, और जो कलीसिया के लोग हैं उनके लिए आदर्श बनना है। और जो अन्य जाति लोग हैं, जो नहीं मानते, आपको नहीं जानते, उनके लिए भी आपको आदर्श बनना है। जिससे लोग, जैसे पौलुस और बारनबास को लोगों ने तारीफ करी, फूल माला लगाया और कहने लगे आप परमेश्वर के लोग हो। प्रभु हमें भी लोग पहचाने हम आपके हैं। ऐसी बातें, ऐसे जीवन हमारे बनाओ, और जो सारी गलत बातें दूर करो। हमारा उजाला हम इसी रीति से फैलाए कि लोग आपको पहचाने और हमारे पीछे हो ले, और हमारी बात लोग चर्चा करें। जैसे अब्राहम की चर्चा आज हम करते हैं, अय्यूब के सहनशीलता की बात की हम चर्चा करते हैं, यीशु मसीह आपका जो जीवन उसकी हम चर्चा करते हैं, पौलुस का जीवन के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, वो कैसा जीता था। प्रभु उसके बड़े काम जो बाइबल में सारे काम हमने दिखाए। प्रभु हमारा भी ऐसे काम हो, सहाय करना प्रचार में भी और कामों में भी। प्रभु हम भला ही करे, सहाय करो, ये बातें बोई जाए, और मसीह भाई बहन, क्रिश्चियन सारे भाई बहन वो भले काम से धनी हो जाए, उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे काम दिखाई दे, जिससे परमेश्वर आपकी महिमा हो। और हम प्रभु ये सारी बात आज जो सीखे हैं, भले काम की वजह से हम बचेंगे नहीं, पर भले काम तो प्रभु हमारे में से होते ही होगे रहेंगे, क्योंकि आपने हमें पैदा किया है। प्रभु भले काम करने में हम थके नहीं, चलते रहे, करते रहे, आपकी सेवकाई में बने रहे, और आप हमारा इस्तेमाल करते रहो। हम आदर्श बने, नमूना बने, और प्रभु जो मसीह भाई बहन है उनके जीवन हमें देखकर वे बल भी पाए, विश्वास में भी आए, और खुश भी रहे, आनंद भी रहे, और प्रभु आपको पहचाने। ऐसा नमूना हमें बनाओ पिता, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी हो, इस धरती पे पूरी हो जाए। दिन भर की रोटी आज में देना, जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, इस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। परिश्रम मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। शेयर करना।
शालोम मेरे भाई, शालोम मेरी बहन, शालोम शालोम। कौमे इस्राएल को शांति मिले, उससे भी आजादी। शालोम